वेलकम टू बैंकिंग कुंभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीआईबी का जो सेकंड पेपर है बीएफएम, उसमें जो एक टॉपिक है एनआरओ, एनआरई एंड एफसीएनआरबी अकाउंट के एमसीक्यू हम देखेंगे। दोस्तों, इसमें जो है एमसीक्यू के माध्यम से सारे कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तीनों अकाउंट को हम कंपैरेटिवली भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, मिनिमम टर्म डिपॉजिट पीरियड इन एनआरई अकाउंट कैन बी। देखो दोस्तों, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 10 ईयर, सेकंड ऑप्शन है 7 डेज, थर्ड ऑप्शन इज़ 1 ईयर और फोर्थ ऑप्शन इज़ 5 ईयर। एनआरई अकाउंट जो होता है सेविंग फॉर्म में, करंट अकाउंट के फॉर्म में एंड टर्म डिपॉजिट तीनों के फॉर्म में खोला जाता है। जो एनआरओ अकाउंट होता है सेविंग के फॉर्म में, करंट अकाउंट के फॉर्म में और टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में खोला सकते हैं। जो तीसरा अकाउंट है अपना एफसीएनआरबी अकाउंट, वो ओनली टर्म डिपॉजिट्स के माध्यम से खोला जाता है। जो पहला क्वेश्चन है, मिनिमम टर्म डिपॉजिट पीरियड इन एनआरई अकाउंट कैन बी। देखो, एनआरई अकाउंट और एफसीएनआरबी अकाउंट, इसमें जो है मिनिमम टाइम पीरियड, जो टर्म डिपॉजिट में मिनिमम टाइम पीरियड होता है 1 ईयर। किस किस अकाउंट में? एनआरई और एफसीएनआरबी अकाउंट में मिनिमम टर्म डिपॉजिट पीरियड क्या होता है? 1 ईयर। और जो एनआरओ अकाउंट होता है उसमें मिनिमम टाइम पीरियड होता है 7 डेज। सो आवर आंसर इज सी, 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमिटेड क्रेडिट्स। देखो दोस्तों, कोई भी अकाउंट यदि खुलता है तो उसमें हम क्रेडिट्स क्या क्या लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो एनआरई अकाउंट होता है इसमें लगभग 4, 5, 6 तरीके से जो है क्रेडिट्स, परमिटेड क्रेडिट्स आपको अलाउड है। जिसमें से जो है इनवर्ड रिमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये भी इसमें अलाउड है। इंटरेस्ट एक्यूरिंग ऑन अकाउंट, ये भी अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी अलाउड है। 1, 2, 3 ऑल अलाउड। सो आंसर इज डी, 1, 2, 3। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमिटेड क्रेडिट्स इन एनआरई अकाउंट्स। पिछले क्वेश्चन में देखा था कि आउटसाइड इंडिया से जो पैसा आ रहा है वो भी अलाउड है। और इसमें जो देखते हैं कि ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर एनआरई एफसीएनआरबी अकाउंट, जो भी एनआरई एफसीएनआरबी अकाउंट से इसमें ट्रांसफ़र क्रेडिट कर सकते हैं। मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी अलाउड है। करंट इनकम लाइक रेंट, यदि रेंट के माध्यम से और किसी अन्य माध्यम से करंट इनकम है वो भी क्या है, इसमें अलाउड है। सो तीनों 1, 2, 3 अलाउड है। सो आंसर इज डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमिटेड डेबिट्स। जैसे किसी खाते में हम क्रेडिट लेते हैं तो उसमें से पैसा निकलेगा भी, तो उसको हम डेबिट्स जो कहते हैं। तो इसमें जो 3 चॉइसेस दिए, लोकल डिसबर्समेंट फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस है रिमिटेंस आउटसाइड इंडिया और थर्ड चॉइस है ट्रांसफ़र टू अदर एनआरई एफसीएनआरबी अकाउंट। देखो दोस्तों, लोकल डिसबर्समेंट, रिमिटेंस आउटसाइड इंडिया, विदेशों में जो पैसा हम लोग भेजते हैं, और ट्रांसफ़र टू अदर एनआरई एफसीएनआर, ये तीनों जो है अलाउड है। सो आवर आंसर इज डी, 1, 2, 3 परमिशेबल डेबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट अकाउंट फैसिलिटी इन एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन। देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा। जो एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट
और FCNRB अकाउंट, तीनों में जॉइंट की कंडीशन सेम है। इसमें जो होता है जॉइंट इन द नेम ऑफ 2 और मोर NRI PIO, ये जो जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं NRI PIO के साथ खोल सकते हैं। और इसकी दूसरी जो कंडीशन है जॉइंट विथ रेसिडेंट, रेसिडेंट के साथ भी हम जॉइंट कर सकते हैं, ओनली फॉर्मर एंड सर्वाइवर बेसिस। हम आइदर और सर्वाइवर बेसिस पे हम ये नहीं करते हैं। तो इसमें जो चॉइस नंबर 1 और चॉइस नंबर 3 करेक्ट है। ये जो है तीनों अकाउंट के लिए सेम है, तो याद रखिए ये जो है कंपैरिजन तीनों अकाउंट के लिए एक ही है। सो इसमें जो चॉइस नंबर 1 और 3 सही था, तो सो आवर आंसर इज बी, 1 एंड 3 इज करेक्ट। अभी इसी में यदि हम क्वेश्चन चेंज करके FCNRB अकाउंट भी डाल दे या फिर NRO अकाउंट डालें, तब भी इसका जो चॉइस नंबर 1 और चॉइस नंबर 3 वही आंसर रहेगा। चेकबुक फैसिलिटी इन NRE अकाउंट। देखिए दोस्तों, जब NRE में अभी हमने डिस्कस किया था कि सेविंग अकाउंट भी खुलेगा, करंट अकाउंट भी खुलेगा, तो नॉर्मली हम करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में जो है चेकबुक देते हैं। सो इसका जो आंसर है, सॉरी, इसमें जो है यस ओनली विथ सेविंग एंड करंट अकाउंट। सो आंसर सी इज़ करेक्ट। जो सेकंड चॉइस करेक्ट था, इसलिए ओनली 2 इज़ करेक्ट। इसमें जो क्वेश्चन 6 का आंसर है सी, ओनली 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ परमिटेड इन NRE अकाउंट। देखो दोस्तों, यदि सेविंग अकाउंट हो या टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो, उसमें हम लोग नॉमिनेशन फैसिलिटी लेते हैं, तो योर आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी जो NRE अकाउंट्स में हम दे रहे हैं, वो किस कंडीशन में, मतलब किसके साथ, किसको हम नॉमिनी बना सकते हैं? क्या हम खाली रेसिडेंट को कर सकते हैं या खाली नॉन रेसिडेंट्स को करते हैं, या आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को करते हैं? तो दोस्तों इसमें जो है नॉमिनी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये जो है थर्ड, मतलब ऑप्शन जो है चॉइस नंबर 3 इज करेक्ट। सो आंसर डी, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जॉइंट अकाउंट फैसिलिटी, ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, चाहे NRE अकाउंट हो, चाहे NRO अकाउंट हो, FCNRB अकाउंट हो, ये जो है जब रेसिडेंट के साथ अकाउंट ज्वाइंट करते हैं तो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे करते हैं, और ये NRO और PIO के साथ ज्वाइंट होता है। तो इसमें आइदर और सर्वाइवर की कंडीशन नहीं होती है। सो 1 एंड 3 इज करेक्ट। सो आंसर इज बी। ये भी हमने डिस्कस किया है, जॉइंट अकाउंट विथ FCNRB अकाउंट। सीधा सीधा हम आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें भी जो है आपका आंसर होगा बी, 1 एंड 3 इज करेक्ट। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैन अ इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान नेशनलिटी हैव एन अकाउंट इन इंडिया? कोई पाकिस्तानी जो है इंडिया में खाता खोल सकता है क्या? इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यस, सेकंड ऑप्शन है यस विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस इफ होल्डिंग अ वैलिड वीज़ा एंड अ वैलिड रेसिडेंशियल परमिट इशूड बाय FRO कंसर्न, और जो चौथा ऑप्शन है नो। दोस्तों देखो, ये तो पाकिस्तान की जिसके पास नागरिकता है वो सिर्फ और सिर्फ RBI के परमिशन से ही अकाउंट खोल सकता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कैन अ इंडिविजुअल ऑफ बांग्लादेश नेशनलिटी हैव एन अकाउंट इन इंडिया? इसमें सेम जो पिछले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए थे वही सारे है। देखो दोस्तों, पाकिस्तान के केस में जो है रिज़र्व बैंक की प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश के केस में ये नहीं है। यदि बांग्लादेश नागरिक वैलिड वीज़ा
और रेसिडेंस परमिट जो एफ आर ओ जो इशू करते हैं, यदि उसके पास होती है तो वो खाता खोल सकता है। तो इसका आंसर है यस इफ होल्डिंग अ वैलिड वीज़ा एंड वैलिड रेसिडेंशियल परमिट इशूड बाय FRO/FRO कंसर्न। इसका आंसर है सी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एनआरओ अकाउंट किस किस तरीके से के होते हैं। एनआरओ अकाउंट कैन बी ओपन एज, किस किस फॉर्म में ओपन कर सकते हैं, करंट में भी ओपन कर सकते हैं, सेविंग में भी कर सकते हैं, फिक्स्ड में। 1 2 तीनों करेक्ट है, इसलिए आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। FCNRB अकाउंट कैन बी ओपन। हमने ये डिस्कस किया था दोस्तों कि FCNRB जो अकाउंट होता है ओनली ओनली टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर का 14 का जो आंसर है सी, ओनली 3, यानी कि टर्म डिपॉजिट। जो एनआरई अकाउंट के बारे में पहले ही हम डिस्कस कर चुके। एनआरई अकाउंट जो होता है किस किस फॉर्म में खोला जाता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तीनों माध्यम से हम ये खाता खोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 1 2 3 तीनों यस है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन एनआरओ अकाउंट। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या इनकम टैक्स एनआरओ या और कोई टैक्स एनआरओ अकाउंट पे लगता है या नहीं लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। एनआरओ अकाउंट में जैसे कि ये ऑर्डिनरी अकाउंट है तो इस पर टैक्स लगता है। FCNRB एंड NRE अकाउंट, इस ये जो दो अकाउंट है इस पे NRE और FCNRB इन दोनों पे किसी भी प्रकार के टैक्स अलाउड नहीं है। मतलब वो टैक्स से हर तरह के टैक्स से एग्जम्प्ट है। कौन से? NRE और FCNRB अकाउंट। लेकिन NRO अकाउंट जो है, जैसे कि नॉर्मल इंडिया में सेविंग या फिक्स डिपॉजिट या करंट में जितने भी प्रकार के टैक्स है उस पर अप्लीकेबल है। तो इसके जो है ऑप्शंस देखते हैं। पहला ए, इनकम अर्न इन द अकाउंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी प्रकार से एग्जम्प्ट नहीं है, तो ये रॉन्ग है। बैलेंस एग्जम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स, ये भी गलत है, कोई भी एग्जम्पशन इसमें अलाउड नहीं है। सी, टैक्सेबल, यस, ये जो है जो भी इंटरेस्ट हम इस पे अर्न करेंगे वो टैक्सेबल है। और चौथा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हो ही नहीं सकता, दोनों इनकरेक्ट है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी, टैक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ एनआरई। एनआरई अकाउंट में अभी हमने जो कंपैरेटिवली स्टडी में देखा था, ये सारे तरीके के टैक्स से एग्जम्प्ट है। तो जैसे कि क्वेश्चन आंसर जो है ए, इनकम अर्न इन अकाउंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। चाहे इनकम टैक्स हो चाहे वेल्थ टैक्स हो, दोनों से भी ये क्या है, एग्जम्प्टेड है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन डी क्या दिया है कि बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट है, तो इसमें जो है आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन FCNRB अकाउंट। ऑप्शंस वही है और हमने इसके बारे में पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है कि ऑल तरीके के एग्जाम टैक्सेस है उससे ये FCNRB अकाउंट जो है एग्जम्प्ट है। सो योर आंसर इज बोथ ए एंड बी, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम टर्म डिपॉजिट पीरियड इन एनआरओ अकाउंट, ये पहले भी हमने जैसे कंपैरेटिव स्टडी में डिस्कस किया था कि जो एनआरई अकाउंट होता है नॉर्मल टर्म डिपॉजिट जैसा, इसका मिनिमम पीरियड होता है 7 डेज। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी।
और जो एनआरई अकाउंट में मिनिमम टर्म डिपॉजिट पीरियड होता है 1 ईयर, एफसीएनआरबी अकाउंट में भी जो मिनिमम टर्म डिपॉजिट पीरियड होता है 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 19, मिनिमम टर्म डिपॉजिट पीरियड इन एनआर अकाउंट कैन बी 1 ईयर। इसका जो 7 डेज, इसका जो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिनिमम टर्म डिपॉजिट पीरियड इन एफसीएनआरबी अकाउंट, ये अभी हमने डिस्कस किया था, उसका मिनिमम पीरियड जो है 1 ईयर है। इस क्वेश्चन 20 का आंसर है सी, 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 21, परमिटेड क्रेडिट्स इन एनआरओ अकाउंट्स। जो एनआरओ अकाउंट्स होता है उसमें किस किस प्रकार के क्रेडिट्स जो है परमिट्स होते हैं, इसके बारे में है। इनवर्ड रिमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, विदेशों से जो पैसा आता है, यस ये परमिटेड है। लेजिटिमेट ड्यूज इन इंडिया, ये भी परमिटेड है। और ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर एनआर, तीनों दोस्तों ये इसमें परमिटेड है। कौन से विदेशों से जो पैसा आता है, इंडियाज़ में जो इसके ड्यूज़ थे, और ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट, जो अदर एनआरओ अकाउंट्स में से जो भी पैसा आता है इसमें क्रेडिट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे परमिटेड डेबिट्स। देखिए दोस्तों कि हम इसमें क्या क्या डेबिट कर सकते हैं उसके बारे में ये जो है क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट जो चॉइस है लोकल पेमेंट, सेकंड चॉइस है ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट, ट्रांसफ़र टू अदर एनआरई एफसीएनआरबी अकाउंट। देखो दोस्तों, यदि ऑर्डिनरी अकाउंट में जो भी यदि कोई भी चीज़ वो कस्टमर परचेस करता है तो उसका तो पेमेंट करेगा ही ना, तो ये अलाउड है। ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट, यदि अदर एनआरओ अकाउंट में यदि हमें ट्रांसफ़र करना है तो ये परमिट होता है। देखो दोस्तों, इसमें जो है लोकल पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट परमिशन, लेकिन यदि आपको पैसा एफसीएनआरबी अकाउंट में भेजना है एनआरओ अकाउंट डेबिट करके, ये अलाउड नहीं है। इसलिए चॉइस नंबर 1 और चॉइस नंबर क्या है, करेक्ट है। सो योर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमिटेड क्रेडिट्स इन एफसीएनआरबी अकाउंट्स। देखिए एफसीएनआरबी अकाउंट क्या होता है, अपना फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट होता है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में 3 चॉइसेस दी है। इनवर्ड रिमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यस जो भी विदेशों से, देखो जो तीनों अकाउंट्स है उसमें जो इनवर्ड रिमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तीनों में भी अलाउड है। इंटरेस्ट अकरिंग ऑन अकाउंट्स, ये भी यहाँ पे इस एफसीएनआरबी अकाउंट्स में अलाउड है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इसमें अलाउड है। सो 1 2 3 तीनों जो है इसमें क्या है, अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटी इज परमिटेड इन आर अकाउंट, ट्रू एंड फॉल्स। देखो दोस्तों, सबको पता है कि जैसे कि सेविंग अकाउंट हो या टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो, उसमें हम नॉमिनेशन फैसिलिटी देते हैं, लेकिन इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटी इज परमिटेड इन एफसीएनआरबी अकाउंट। देखो दोस्तों, एफसीएनआरबी एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, तो हर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में हम नॉमिनेशन देते हैं, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी ट्रू है। सो आंसर इज ए। बैंक में अलाउ टेम्पररी ओवरड्राइविंग अप टू रुपीज़ इन एनआरई अकाउंट, कितने रुपीज़ तक बैंक जो है टेम्पररी ओवरड्राइविंग देती है, किसमें, एनआरई अकाउंट में। इसका आंसर है ए, 50,000 तक जो है बैंक अलाउ करता है टेम्पररी ओवरड्राइविंग। सो क्वेश्चन 26 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एफसीएनआर अकाउंट ओपन इन फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर। देखो दोस्तों, इसका नाम क्या है एफसीएनआरबी अकाउंट का, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। देखो दोस्तों, नाम में ही फॉरेन करेंसी का जिक्र हुआ है, तो ये जो खाता खुलता है फॉरेन करेंसी में खुलता है। सो द स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनआरओ अकाउंट ओपन इन फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर। स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? फॉल्स है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति विदेश से लौट के इंडिया में आता है उसके बाद ही तो उसका खाता खोलता है। तो इंडिया में जब आएगा तो वो रुपये में खाता खोलेगा ना। जो अपना एनआरओ और एनआरई, ये जो एन से स्टार्ट होते हैं अकाउंट्स, ये रुपये में खोले जाते हैं। और एफसीएनआरबी एकमात्र जो अकाउंट है वो फॉरेन करेंसी में खोलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, एनआरओ अकाउंट ओपनड इन फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर, ये गलत है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एनआरई अकाउंट ओपन इन फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर, ये भी फॉल्स है। अभी हमने डिस्कस किया है कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट रूपी में खोले जाते हैं। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। मैक्सिमम टर्म डिपॉजिट पीरियड इन एफसीएनआरबी अकाउंट कैन बी। देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट और एफसीएनआरबी अकाउंट, इसके जो है मैक्सिमम पीरियड है अलग अलग है। एनआरई और एनआरओ में जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड है 10 साल है। लेकिन एफसीएनआरबी अकाउंट में जो मैक्सिमम टर्म डिपॉजिट पीरियड है 5 साल है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, हमने लगभग 30 क्वेश्चंस और उसके कंपैरेटिवली स्टडी एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआरबी अकाउंट की है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉइंट मैंने इस ये तीनों अकाउंट का कोई भी पॉइंट मैंने मिस किया है। यदि वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।